हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दिल्ली की घटनाओं पे। तो वो तो बहुत दुखद है और उस पर किसी तरह की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्न तो लोगों के मन में उठेंगे ही ना। खास तौर से हम सवर्णों के मन में तो उठेंगे ही कि कल्पना कीजिए, यदि ऐसा होता, पलट दीजिए जरा घटनाओं को। यदि ऐसा होता कि ये जो पांचों पकड़े गए हैं, ये पांचों सवर्ण होते, 3 राजपूत होते, 2 ब्राह्मण होते, या 3 ब्राह्मण होते, 2 राजपूत होते, तो अब तक क्या होता। लोग तो पूरा विश्व अपने सर पे उठा लिए होते। और जिन सेकुलर मीडिया, लिब्रांडू, इन लोगों को आतंकवाद का धर्म नहीं पता चल पा रहा है, और आज तक पता नहीं चल पाया, और आगे कभी शायद पता भी ना चल पाए। तो ये लोग तो सवर्णों की 5000 की पूरी हिस्ट्री ही, जो लिखित में हिस्ट्री है 5000 साल की, तो मुझे तो लगता है कि ये तब से वो इक्ष्वाकु वंश से खींच लाते। गोत्र, जाति, वर्ण, कौन से किस पक्ष में पैदा हुए थे, शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे, कौन से महीने में पैदा हुए थे, सारी डिटेल, सारी जानकारियां तो आ जाती। और हमारे कितने महानुभाव तो मतलब पानी की जहाज, हवाई जहाज, सब कुछ रेडी कर दिए होते विदेश भेजने के लिए। शायद विदाउट टिकट भी भेज देते, विदाउट वीजा भी भेज देते। हम सवर्णों की तो अब तक निकालने की तैयारी हो गई होती कि देश से भगाओ, देश से निकाल दो इनको। तब वहाँ ये काम, तब ये मानवतावादी विचारधारा नहीं काम आती कि कुछ भटके नौजवान, कुछ भटक गए थे, पूरा समाज ऐसा नहीं होता। जबकि कोई भी शोषण कभी भी सामाजिक रूप से नहीं हुआ है, खास तौर से सनातन में। जो भी शोषण, जो भी लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, जो भी विषमताएं, विसंगतियां हुई हैं ना, वो सामाजिक रूप से कभी नहीं हुई है। जब भी हुई है तो व्यक्तिगत रूप से हुई है। लेकिन क्या प्रचारित किया जाता है? आज हम कहते हैं तमाम घटनाएं सवर्णों के खिलाफ होती हैं, उसको कहीं जगह मिलती है, कोई चर्चा का विषय बनता है? सब लोग बोलते हैं अरे उनका शोषण हुआ, उनका। अरे भैया, ये बोलो कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अपराध जब हुआ है तो वो किसी के साथ हुआ हो, लेकिन नहीं, लोगों का पता नहीं कौन सा मतलब विष भर दिया गया है दिमाग में कि बस एक ही चीज, पहले पता करो कि अपराधी है कौन। अगर कोई स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार होगा तो पहले पता करो कि कौन है। अगर सवर्ण रहेगा तब तो हम बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तब कोई मिलने भी नहीं जाएगा, चाहे वो रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे विभीषण, तब कोई मिलने भी नहीं जाएगा। कोई कैमरा के सामने उसके मुंह से बात निकलने की हिम्मत नहीं होती है। चाहे सुखलेश हो, चाहे कमलेश हो, चाहे राजेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे और्या हो, चाहे मौर्या हो, तब किसी के मुंह से डोर नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि तब इन लोगों का सुरक्षा में भी पिछवाड़ा फटता है। अरे जब तुम सच नहीं बोल सकते, मैं सभी मीडिया, नेता, सेकुलर, लेफ्टिस्टों से मैं चुनौती देके कहता हूं, यदि तुम सच नहीं बोल सकते Y+Z+ और ये प्लस वो प्लस की सिक्योरिटी में, तब ये बंद कर दीजिए हिजड़ापना। तब काहे के लिए इतनी सिक्योरिटी है जब तुम सच भी नहीं बोल सकते हो? तो अगर तुम्हारे पास इतना साहस नहीं है तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ के घूंघट निकाल के बैठा रहो करो। तब सामाजिक काम करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता, या तुम सच भी नहीं बोल सकते। और मीडिया का देख लो,
वैसे तो रहता है चौथा स्तंभ, हम सच दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं। कोई खुल के स्पष्ट रूप से बात बोल पा रहा है? सब दबी जबान में बात करते हैं। दिल में सबके सच्चाई है, और सच्चाई सभी को मालूम भी है, ज्ञात भी है, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं किसी को सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन बस बोलने का साहस ही नहीं है। बस सारा आसान टारगेट, आज के समय में सबसे आसान टारगेट जो है सवर्ण है। कोई सवर्ण एक जरा सी उससे भूल हो जाए तो फिर देखो, ऐसे लगेगा पूरा सवर्ण समाज ही इसके लिए दोषी है। और यहाँ ना उनका शिक्षा दोषी है, ना उनका संस्कार दोषी है, ना उनका परिवार दोषी है, ना उनका समाज दोषी है, ना उनका धर्म दोषी है। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पे आ रहा है, हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और उतनी क्षमता भी नहीं है। नहीं तो हम दिखा देते कि सच बोला कैसे जाता है, अस्पष्टता होती क्या है। ये दोगलापन जो है ना, ये किसी भी समाज के लिए उचित नहीं होता, ये बहुत घातक होता है, और ये अन्याय की पराकाष्ठा भी होती है कि जब सच बोलने का साहस खत्म हो जाए ना, तो उस समाज का विनाश होना तय है। आज कौन सच बोलने की हिम्मत कर रहा है? अरे और तो और छोड़िए, जज तक नहीं बोलने का साहस कर पाते हैं कि जज सच बोल दें, तो फिर और से किसी से उम्मीद ही क्या करना। और नेताओं का तो कहना ही क्या, ये तो सिर्फ एक उस वेश्या के समान है जो सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करती है। सेम ऐसे ही नेता हैं, उनको वोट चाहिए बस। सारा गुणा गणित क्रियाकलाप इनका वोट के मद्देनजर होता है। यदि वोट की इतनी वरीयता नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं देते। तो इनका तो सिर्फ माई बाप धर्म सब कुछ, सत्य असत्य सब कुछ एक ही पे डिपेंड रहता है, वोट। और सवर्णों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को सरवाइव करना है, इस समाज में टिके रहना है, तो कृपया संगठित हो जाइए और अपना वोट एकत्र करके किसी एक तरफ झुकने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी भी वैल्यू हो। नहीं तो आप भले ही 10% हो, नहीं सॉरी 10% नहीं, आप तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो 17-18% हो। जो भी हो, उचित आंकड़ा तो नहीं है मुझे, मतलब जो अंदाज लगता है, तो इतना भी मत कम नहीं होता, किसी को जिताने के लिए नहीं होता, लेकिन किसी के हराने के लिए, किसी को हराने के लिए पर्याप्त होता है। तो आप लोग सारे मत को एकत्र होके और अपने समाज के अग्रणियों के कहने से, जो आपके समाज का उचित का भलाई का काम करता हो, जो आपकी भलाई की आवाज़ उठाता हो, अपना सारा मत एकत्र करके एक जगह वोट डालने का प्रयास कीजिए। ये जो सारी पार्टियों में आप विभक्त होना, इसीलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी बात नहीं करता, कोई आपकी बात उठाता नहीं है, इसीलिए आप लोग मारे मारे फिर रहे हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। इसीलिए मैं सभी सवर्णों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारे लोग अपने मत को एकत्र कीजिए और निश्चित कीजिए कि हमें देना किसको है। तब आपकी वैल्यू होगी, तब आपकी लोग बात करेंगे, और तब आपके विषय में गलत बोलने से पहले 10 बारी सोचेंगे। अन्यथा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।